हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें हम सीईटी 2025 को लेकर आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है, और जो एक वायरल नोटिस घूम रहा है क्या वो फेक है, क्या वो सच है, और अखबार में क्या अपडेट आई है, और उसके बाद भी एग्ज़ाम आपका कब होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहना है भाइयों। यदि एग्जैक्ट और सही जानकारी आपको सीईटी से संबंधित लेनी है आज की, तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, और जो भी मैं पीडीएफ वगैरह या आपको न्यूज़पेपर वगैरह दिखाता हूँ, यदि आप वो अपने मोबाइल में चाहते हो तो टेलीग्राम पर एपिक एजू लिख कर आप सर्च कर सकते हो, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और जिसको कई बार भाई इसमें ऑप्शन होता है यूट्यूब में कि आप वीडियो को 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना यदि स्पीड पर भी देखना चाहते हो या धीमी देखना चाहते हो, तो उस ऑप्शन से आप कम स्पीड, कम या ज़्यादा कर लिया करो। हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही बताते हैं, थोड़ी आराम से ही बोलते हैं, लेकिन आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो भाई ये जो न्यूज़ है, अपडेट है कि हरियाणा सरकार ने सीईटी तारीख तय नहीं कर पाई, मगर हिसार डीसी ने सीईटी अप्रैल में संभावित बताया है। अब ये क्या मामला है पूरा मैं आपको इसमें समझाऊंगा। और एक इसको लेकर कल एक बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग हुई, और उन मीटिंगों पर भी जो जो मुद्दे हैं मैं उन पर भी बताऊंगा। और फिर आपको एक रियल जो है, एक रियल या जो फेक है ये, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा नोटिस के जरिए। पहले खबर देख लेते हैं कि हरियाणा ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए आवश्यक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का सभी लाखों पात्र जो युवा है वो इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग अभी तक सीईटी की तारीख तय नहीं कर पाया, मगर दैनिक सवेरा के कई बार सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जवाब दे चुके हैं कि बच्चों की परीक्षा के बाद सीईटी आयोजित की। बच्चे कौन से? जो 10वीं और 12वीं के हैं उनकी बात हो रही है। मगर हिसार जिला उपायुक्त की तरफ से अधीनस्थ अफसरों को भेजे गए एक वायरल पत्र में सीईटी आगामी अप्रैल में संभावित लिखा हुआ है। उपायुक्त की तरफ से भेजे गए पत्र में लिखा है कि विषय है उनका ग्रुप सी और डी के पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 के आयोजन के लिए परीक्षा संबंधी मुद्दों और लिखित परीक्षा केंद्रों की क्षमता के संबंध में बैठक। इस विषय बारे साधुराम जाखड़, सदस्य, हरियाणा कर्मचारी आयोग की अध्यक्षता में सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 ग्रुप सी और डी से संबंध कार्यालय उपायुक्त हिसार में 28 जनवरी 2025 को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि कक्षा 10वीं और 12वीं में परीक्षा संपन्न होने के उपरांत लगभग माह अप्रैल, देखो अब नोटिस कर लो ये चीजें जो होती है, लगभग माह अप्रैल 2025 में सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 पद ग्रुप सी और डी की परीक्षा करवाना प्रस्तावित है। साथ में ही उन्होंने जिला हिसार में उक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची, परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता सहित भेजने के निर्देश दिए। अतः आपको उपरोक्त बारे लिखा जाता है कि भाई तैयारी करें आप, ठीक है। बैठक में क्या क्या जो है चर्चा हुई, बहुत लंबी ये बैठक हुई। कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया है कि वास्तव में ये बैठक हुई और बहुत ही लंबी बैठक चली है ये हिसार के अंदर। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर, तकनीकी विश्वविद्यालय, एनआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीएड कॉलेजों को भी परीक्षा केंद्र बनाने का विचार किया जा रहा है, क्योंकि आयोग को लग रहा है कि इसके लिए इस बार 15 से 20 लाख के बीच आंकड़ा हो सकता है सीईटी के फार्म भरने वाले अभ्यर्थियों का। परीक्षा केंद्रों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से स्थित होना नहीं चाहिए, दूर होना चाहिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से।
जहां उम्मीदवारों के वाहन भी खड़े हो सके। कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था और रोल नंबर डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। प्रत्येक कमरे में 24 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। यदि संभव हो तो एक डेस्क पर एक ही अभ्यर्थी बैठे। उचित आकार के कमरे होने चाहिए, अनियमित आकार के नहीं। यदि परीक्षा कई शिफ्ट में हो तो इन्विजिलेटर की नियुक्ति रैंडम आधार पर की जाए। तो देखो सीधी सी बात है, एक शिफ्ट में नहीं होगा क्योंकि उम्मीद ये कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। परीक्षा ड्यूटी के दौरान ड्यूटी स्टाफ को आई कार्ड पहनना होगा। यदि संभव हो तो कमरे निरंतर और फर्श वाइज में होंगे। परीक्षा केंद्रों में अध्ययन संबंधी जानकारी कक्षाओं में डिस्प्ले बोर्ड, दीवार, डेस्क आदि पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवंटित होने के बाद कोई केंद्र नहीं बदला जाएगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र की सीमा के अंदर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। परीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी के प्रदर्शन निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र व नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। एक एक कमरे का होगा और उनकी ड्यूटी क्या होगी, बस उसी कमरे की जो है ऑनलाइन उसको देखा जाएगा। वो पंचकुला में वो स्थापित किया जाएगा, हिसार, पंचकुला, बड़े शहरों में। अब ये मामला आपने देख लिया पूरा कि जो आपका एग्जाम है वो अप्रैल में हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा नोटिस था जिसने इतनी खलबली मचा दी है। क्या वो सच था, ठीक है, या फिर कोई वायरल ऐसे ही झूठा वायरल हुआ था? तो वो ये था भाई, ये असली जो है, ठीक है, ये फेक नहीं था, ठीक है, फेक नहीं था, ये असली था। ये नोटिस मेरे पास आया हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो डेटे उसमें दी हैं तो वो उन्होंने अपने हिसाब से छापी है। तो ये था जो कि नोटिस है उपायुक्त हिसार को गया था और प्रशासित थे इसमें, ये आप देख सकते हो, चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जीजेयू और जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां, इनकी कैपेसिटी इतनी है कि आप यदि प्राइवेट स्कूल, आप 20 प्राइवेट स्कूल करोगे तो ये 20 प्राइवेट स्कूलों की इनकी व्यवस्था इन 3 यूनिवर्सिटी में 20 से 30 की हो सकती है, इतनी इनकी कैपेसिटी है। और ये जो विषय है इनका रिगार्डिंग जो ग्रुप सी और डी से परीक्षा लेने से संबंधित है, ठीक है, जिसमें जो बातें लिखी हुई हैं आपने देख भी लिया होगा कि साधुराम जाखड़ जी हैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये देख लिया वहां 28 तारीख का है, ये 31 तारीख का है। तो ये साधुराम जाखड़ इसके सदस्य हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के। तो उन्होंने इस मीटिंग को, इनके साथ मीटिंग का आयोजन किया है, ठीक है, और जिसमें ये है कि जो अब कौन से माह में, अप्रैल माह में जो परीक्षा है 2025 उसको आयोजन करवाने के लिए थी और उन्होंने ये जो मीटिंग है वो की है। और ये आपकी जो मीटिंग है वो सक्सेसफुली खत्म हो चुकी है और इस पर लगभग कुछ पॉइंटों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ पर सहमति आनी बाकी है। तो इसलिए जो सभी साथी हैं, एक तो जो अप्रैल का जो महीना है भाई, आप ये लगा के चलो कि अप्रैल तक आपकी जो तैयारी है पूरी हो जानी चाहिए। और एक मैं सभी साथियों को एक और बोलना चाहता हूँ बात कि भाई बैच बूच के चक्कर में ना पड़े अपनी। देखो एक तो हरियाणा जी की है, ठीक है भाई, हरियाणा जी के क्या बैच लेके पढ़ोगे, अपना कोई भी बुक ले लो, कोई एकलव्य है वो आती है, हरियाणा शास्त्र आती है, या और साथ के साथ जितने भी PYQ क्वेश्चन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आए हुए वो कर लो। 25 में से आपके क्या है, आपके 21-22 क्वेश्चन हो जाएंगे और आप 25 में से 25 करने हैं तो पिछले 2 साल का करंट अफेयर सारा पढ़ के चले जाना, या एक कम से कम तो 1.5 साल का तो जरूर ही पढ़ जाना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से पता है कि HSC 2 साल तक की पुराने करंट अफेयर भी पूछ लेती है, इनका कोई पता नहीं है अभी क्या सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैथ है और रीजनिंग है, तो आपको जो SSC CGL लेवल का है ना, SSC CGL का मैथ रीजनिंग पढ़ लेना, कोई भी जैसे SSC CGL का, इनके लिए आप कोई भी जो अच्छे जैसे कैरियर विल के ऊपर है या KD कैंपस वाले सर हैं, उनका किसी का भी ये एक बैच लेकर आप कर लेना, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
और जो जीके और हरियाणा जीके है इसके लिए आप लूसेंट की बुक है वो इतनी सफिशियंट है, उससे बाहर नहीं जाएगा। या रेलवे की स्पीडी है वो भी कर जाओगे ना तब भी आपका मामला है वहां से सेट हो जाएगा। और जो है इंडिया लेवल की जो करंट अफेयर है आप उत्कर्ष ऐप के ऊपर गौरव सर करवाते हैं वो कर लेना, ठीक है। और जीके के अंदर साइंस वगैरह भी आपकी लूसेंट में क्लियर हो जाती है। तो ये चीजें हैं। और हिंदी इंग्लिश तो हिंदी तो आप सबकी वैसे ही क्या है भाई स्ट्रांग हो जाती है। और यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी आप एक केडी कैंपस के नाम से ऐप है, केडी कैंपस के नाम से कोचिंग संस्थान है दिल्ली में, उसी की एक नीतू मैम की बुक आती है, आप वो अच्छे तरीके से तैयार कर लो, आपका पूरा जो मामला है सीईटी का वो सेट हो जाएगा। तो ये तैयारी कैसे की वो मैंने आपको बता दी है। और इसमें यदि मैं बात करता हूँ किस तरीके से कितना मामला जो है वो सेटअप होता है, जिसमें हरियाणा जीके का जो है सबसे ज्यादा है भाई, आपके 25 नंबर आ सकते हैं इसमें, ठीक है। हरियाणा जीके के बाद यदि मैथ की बात करूं और रीजनिंग की दोनों की एक साथ बात करूं तो लगभग इसके 30 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा हिंदी है, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मामला है, उसके बाद जो आपकी जीके है, जीके में साइंस वगैरह कंप्यूटर वगैरह सब कुछ ऐड हो जाता है। कम से कम उसके आपके 15 से 20 क्वेश्चन उसके भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर को मैं अलग कर देता हूँ, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के अलग से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से आपका लगभग आपका शेड्यूल रहेगा। और सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि भाई सेल्फ स्टडी करें, बुकों के नाम तक भी मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको चाहिए तो बैच बैच में क्या भाई, एक वीडियो देखोगे ना, एक वीडियो, और इतनी देर में पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप काम करोगे तो हरियाणा जीके का एक चैप्टर पढ़ जाओगे, एक चैप्टर से 2 चैप्टर तक, जब तक एक वीडियो देखोगे आप 1-1.5 घंटे की। तो यही है भाई, जल्दी से तैयारी में लग जाओ। और इस साल लगभग सरकार ने आदेश भी दे दिया है, हमारे सीएम साहब ने, नायब सिंह सैनी ने, कि 50,000 भर्तियां इस साल पूरी कर दी जाएगी 2025 के अंत तक, दिसंबर 2025 तक टारगेट लिया है सरकार ने 50,000 भर्तियों का। तो बहुत ही गुड न्यूज है, तैयारी में लग जाओ। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। धन्यवाद।